हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज जो मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ ये है कि आपका आपके पार्टनर के साथ ओवरऑल रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ये कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट सभी के लिए है। और ये जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ ये मैं करने जा रहा हूँ आज केल्टिक क्रॉस मेथड। तो जो केल्टिक क्रॉस मेथड है ये बड़ी डिटेल्ड रीडिंग देती है, तो हम आज केल्टिक क्रॉस मेथड करेंगे। तो एक्चुअली होता ये है कि जो केल्टिक क्रॉस मेथड होती है ना हमारी, केल्टिक क्रॉस मेथड में बहुत डिटेल रीडिंग आती है। तो इससे होता क्या है कि आपकी जो रीडिंग होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग आपको मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो आपके समझ में आती हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम केल्टिक क्रॉस मेथड। हाँ, लेकिन केल्टिक क्रॉस मेथड शुरू करने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज पिक करता हूँ। पहले आपका एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप रेजोनेट कर सकें अपनी एनर्जी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी एनर्जी देख लेते हैं, उसके बाद हम केल्टिक क्रॉस पे शिफ्ट करेंगे। तो जब तक मैं आपकी एनर्जी देख रहा हूँ तब तक आप क्या कीजिए, जब तक मैं कार्ड शफल करूँगा तब तक आप 3 डीप ब्रेथ लीजिए। ठीक है, अपने आप को काम कीजिए, कन्फ्यूजन वगैरह माइंड से सब निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप कन्फ्यूजिंग स्टेट में होते हो तो फिर होता यह है कि कार्ड्स भी कन्फ्यूजिंग ही आते हैं। तो बिल्कुल चिल हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, इनकी करंट एनर्जी इनके पार्टनर को लेके क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी करंट एनर्जीज बताएं, इनके पार्टनर को लेके क्या है। अपने पार्टनर के बारे में भी सोचिए। ठीक है, बस ध्यान लीजिए, 3 बार उनका नाम लीजिए। यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जो भी ये चीज़ देख रहे हैं, इनकी करंट एनर्जी क्या है इनके पार्टनर को लेके। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, हैंडमैन, द एम्पर। ठीक है, तो अगर आपकी बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी एनर्जी बड़ी नेगेटिव है। आप ना एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो अपने पार्टनर को लेके। आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर कब आएंगे, कैसे आएंगे, मतलब आप उनके बारे में इतना सोचते हो कि आपने अपनी नेगेटिव एनर्जी में जा चुके हो। आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में जा चुके हो। और एक तरीके से मैं बोलूँ कि आपको बस ये होता है कि आप कहीं भी हो, आपका माइंड कहीं भी हो, जैसे ही आपका माइंड एक पल के लिए शांत बैठता है तो आप बस उनके बारे में सोचते हो। तो आप काफ़ी ज़्यादा इस कंडीशन में है कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। आप नेगेटिव थॉट्स में, बड़ी नेगेटिविटी में हो। आप बस यही सोचते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपकी चीज़ें क्यों खराब हुई, कैसे हुई, ये सारी चीज़ें। हैंडमैन का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी सिचुएशन, आप इस इंसान के साथ स्टक हो चुके हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप आगे बढ़ो कि पीछे बढ़ो, आप वहीं के वहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं इन्होंने आपके माइंड में ऐसा कुछ जादू कर दिया है कि आप इनके साथ ही स्टक हो गए हो। ना आप आगे बढ़ने की सोचते हो। अगर आप सोचते हो कि मैं आगे बढ़ूं किसी के साथ, तो फिर ये कंडीशन होती है कि व्हाट इफ अगर वो इंसान आ गया तो फिर मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा। और आप पीछे भी नहीं जा सकते हो। तो आप जहां हो आप वहीं हो, आप कुछ नहीं करने की सोच रहे हो। आपको समझ नहीं आता कि आप करो क्या, बिल्कुल डायरेक्शन लेस हो चुके हो। तो वही है कि आप बस इनके बारे में ही सोचते हो। आपको लगता है कि अगर आगे बढ़ा जाए तो फिर भाई ये अगर वापस आ गया तो क्या करेंगे फिर हम, है ना। साथ में एम्परर की एनर्जी बताती है कि आप ना एक्सप्रेसिव नहीं रहे हो। आपको फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा भी काफ़ी आता है। इन चीज़ों के चलते आप क्या हो जाता है ना, काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेव करते हो कभी कभी किसी के साथ, फ्रस्ट्रेशन में एग्रेसिव बिहेव करते हो। और बिल्कुल इमोशंस जो है ना उनको बिल्कुल बताते ही नहीं हो। किसी भी तरह के इमोशंस जो है ना उसको आपको ऐसा लगता है कि इमोशंस मन में रखो, वो ज़्यादा बेटर है। अगर कोई आपके पास आता भी है ना, आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करे, आपके साथ किसी तरीके की बात करने की कोशिश करे, तो आपको ये लगता है कि भाई तू दूर है, वो ज़्यादा बेटर है। तो इस एनर्जी में आप अभी हो। तो ये तो थी आपकी एनर्जी। अब हम जाते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी पे, और उसके लिए हम करने जा रहे हैं कौन सी मेथड, केल्टिक क्रॉस मेथड। तो ये जो स्प्रेड है ये काफ़ी अच्छा होता है, डिटेल रीडिंग के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, पार्टनर का ध्यान कीजिए, 3 बार उनका नाम लीजिए। अच्छा, इसके लिए मैं दूसरी डेक का यूज़ करता हूँ, इसको हम क्लैरिफायर के लिए यूज़ करेंगे। यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं ये जिस किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जी के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए और बताइए कि वो क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। बताइए कि वो क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में।
4 of cups, ace of pentacles, the tower, okay, 9 of cups, 8 of wands, judgment, the empress, 5 of cups, knight of wands and king of wands. ओके, तो देख लेते हैं भाई पार्टनर आपके क्या कहना चाह रहे हैं, जरा जाने तो। सो ऐसा है कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी सबसे पहले ये बताते हैं कि आपके पार्टनर भी इस एनर्जी में है कि अगर आप उनके पास किसी तरीके का ऑफर लेके भी जाते हैं तो वो रिफ्यूजिंग एनर्जी में है। उनको किसी भी तरीके का ऑफर नहीं चाहिए आपके थ्रू। काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, काफ़ी उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर वो फ्रस्ट्रेटेड इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो पास्ट में जो हुआ आपके बीच में, जो किसी भी तरीके की लड़ाई हुई होगी, जब भाई जो कलेश भी हुए हैं आप लोगों के बीच में, तो उनको वो चीज़ें याद आती हैं और वो सोचते हैं कि अगर अभी प्रेजेंट कंडीशन में अगर ये इंसान मेरे पास वापस आता भी है तो फिर क्या है, अभी के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। अभी तो रिफ्यूजिंग एनर्जी में कि भाई मुझे नहीं करना कुछ, मैं तो दूर ही बेटर हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑब्स्टिकल ये बता रहा है कि इनके लाइफ में ये अभी किसी नए करियर पे फोकस करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये किसी किसी के लिए नया करियर है और किसी किसी के लिए बोल लूँ कि किसी तरीके का नया रिलेशन भी है जिसमें ये फ्लर्टिंग एनर्जी में है। तो ये अभी वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो करियर ही दिख रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो ये करियर फोकस ज़्यादा हो रखे हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि अगर इस स्टेज में आकर दोबारा वही रिलेशनशिप, वही कलेश वगैरह सारी चीज़ें होंगी तो करियर नहीं बना पाएंगे ये। इसीलिए क्या है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अभी करियर पे ज़्यादा फोकस करते नजर आ रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर इस कंडीशन में आप ही क्या, कोई और भी अगर उनके पास आ रहा होगा तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि इससे दूर रहो। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लर्टिंग एनर्जी में होंगे, लेकिन सीरियस रिलेशनशिप तो वो बिल्कुल चाहते ही नहीं है। अगर बात किया जाए कि वो क्या सोचते हैं, पास में देखो हुआ ऐसा होगा कि सडनली चीज़ें खराब हुई होंगी। यूनिवर्स क्लैरिफाई द टावर कार्ड। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द टावर कार्ड। ओके, द हर्मिट। बात ऐसी है कि पास में उनको रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से होगा कि आप लोगों के बीच में चीजें होते हुए भी आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि सिर्फ वही गिविंग एनर्जी में है। उनको ऐसा लगता था कि भाई मैंने ही पूरा किया है, मैंने ही पूरा जिम्मा उठा के रखा था इस रिलेशनशिप का और सामने वाले ने मुझे समझा ही नहीं। हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो कि भाई मैं ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ, सामने वाला मुझे समझता नहीं है, और वो रिलेशन में होके भी अपने आप में अकेला फील करते थे। उनको ऐसा नहीं लगता था कि आपकी तरफ से भी किसी तरीके के एफर्ट्स हैं। मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि उन्होंने ये भी बोला हो कि भाई सारे एफर्ट्स मैं ही लगाता हूँ, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो या करती ही नहीं हो। तो उनको ऐसा लगता है कि पूरे एफर्ट्स उन्हीं ने ही लगाए हैं, पूरे एफर्ट्स उन्हीं ने ही लगाए हैं, और उन्होंने इस रिलेशनशिप में होते हुए भी उनको ऐसा लगा कि मैं अकेला ही था, इसलिए उन्होंने इस रिलेशनशिप से क्या किया, आगे बढ़ने की सोची या ब्रेक लेने की सोची। आगे आने वाले टाइम पे देखा जा रहा है कि किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, करने की सोचें। यूनिवर्स क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स का कार्ड। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। ओके, विद द चैरियट। किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए चांसेस हैं कि आगे आने वाले 15-20 दिनों के अंदर उनके पार्टनर के थ्रू एक्शन आने के चांसेस हैं, एक्शन आने के चांसेस हैं क्या। और ये एक्शन ज़्यादा ना होते हुए है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे एक्शन किस चीज़ में एक्शन है, सोचने में एक्शन है। कि वो सोचेंगे कि शायद मुझे जाना चाहिए, वो ये सोचेंगे कि शायद मुझे जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। एक तरीके से मैं बोलूँ कि एक स्टेप लेने की वो सोचेंगे कि वो ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कि एक स्टेप लेना चाहिए आगे जाने के लिए। शायद उनके मन में ख्याल आएगा। अभी तो वो नो डाउट इस एनर्जी में है कि उनको कुछ नहीं करना है, रिफ्यूज करना है। अभी बड़े चिड़चिड़ हो बैठे हैं। उनकी आज की एनर्जी जो है वो तो ये बता रही है कि भाई बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होकर बैठे हुए हैं। आपके पार्टनर या आपकी बंदी जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी होकर बैठी हुई है और वो सोच रही है कि जॉब वगैरह पे फोकस करो, प्यार व्यार सब बकवास की चीज़ है। लेकिन आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है कि इनके मन में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जाग जाएगा कि यार इतना बुरा भी नहीं है, इतनी बुरी भी नहीं है, और वो सोचेंगे कि चलो एक पल को वापस आने की सोची जाए। उनके सबकॉन्शियस माइंड की अगर बात करें तो सबकॉन्शियस माइंड में वो आने की सोच रहे हैं। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है, वो आने की सोच रहे हैं या सोच रही हैं। किसी भी तरीके का आपको हो सकता है
कि उनके माइंड में चल रहा है कि यार समटाइम्स पता है क्या चीज़ें होती हैं, चीज़ें इस तरीके से होती हैं कि वो ये सोचते हैं कि फ़ोन उठाया मैसेज करूं, कॉल करने की सोचूं और फिर खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। यूनिवर्स क्लैरिफाई 8 ऑफ वांड्स, प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ वांड्स। यस, क्योंकि उनके मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार जागता है। देखो एस ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा प्यार, उनको लगता है कि यार प्यार तो है, प्यार तो था, लेकिन वही है कि वो खुद को कंट्रोल करते नजर आ जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि यार एक काम करता हूँ यार, मैसेज कर लेते हैं या किसी तरीके की कम्युनिकेशन हो जाए, या वो ये भी सोचते हैं कि उसकी तरफ से किसी तरीके का कम्युनिकेशन आ जाए, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल कर लेते कि नहीं यार ये सारी चीज़ें खराब हैं, ये नहीं करना है मुझे। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जो सारी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होगी, उन्होंने सब ऊपर वालों के भरोसे छोड़ रखा है। कॉन्शियस माइंड से वो ये सोचते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में तो है कि वो बहुत मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन कॉन्शियस माइंड ये कहता है कि भाई अब क्या है, भगवान भरोसे सारी चीज़ें छोड़ती है कि जब डिवाइन टाइमिंग होगी उसी टाइम पे सारी चीज़ें ठीक होंगी, कि ऊपर वाला जब चाहेगा तब हमारे बीच में बात होगी। यूनिवर्स क्लैरिफाई द जजमेंट कार्ड, दी डेविल। सो डेविल के साथ जजमेंट कार्ड ये बता रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने ऊपर वाले पे सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, और साथ में क्या है, एक नेगेटिविटी भी उनके दिमाग में आ चुकी है। हो सकता है वो किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज में हो, अगर वो किसी बैड हैबिट में है तो वो सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं, उस चक्कर में भी वो क्या करते हैं कि वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, वो किसी बुरी आदतों में भी हैं जिस चक्कर में वो अपना ख्याल व्याल नहीं रख रहे हैं सही ढंग से, और आपके लिए आने की और आपके पास जाने की ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। तो अभी वो क्या है, उन्होंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया कि भाई ऊपर वाला जब डिवाइन टाइमिंग होगी, जब सही समय आएगा तभी वो चीज़ वापस आ जाएगी, और कुछ चीज़ नहीं है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो अभी अगर नशे की आदत उनके साथ है, अल्कोहल या स्मोकिंग चीज़ है, तो वो उनकी थोड़ी बढ़ चुकी है। आगे मुझे यहाँ दिख रहा है इम्प्रेस की एनर्जी ये बता रही है कि वो ये सोचते हैं कि उनके पास चीज़ों की कमी नहीं है, उनको ये लगता है कि भाई मैं तो हूँ बेस्ट, मैं हूँ बेस्ट, मेरे पास चीज़ें नहीं है, मेरे पास तो 10 लोग आराम से आएंगे। इम्प्रेस की एनर्जी, उनको ये लगता है कि भाई मेरे में किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो इंसान मुझे छोड़ के गई है या छोड़ के गया है वो खुद पछता रहा होगा या खुद पछता रही होगी, और आप पछता भी रहे हो नो डाउट, तभी ये रीडिंग देख रहे हो। सो वो यही चीज़ ये दिखा रही है कि वो अपने आप को लेके बड़े ऐसे हैं कि भाई मैं तो धुरंधर हूँ और मैं तो बेस्ट हूँ, मेरे से अच्छा कोई है नहीं, लेकिन साथ में आपका ख्याल उनको सता रहा है, इन्फ्लुएंस में आपका ख्याल है, उनको गिल्ट है लेकिन आपके छोड़ने का भी। बहुत मिक्स्ड एनर्जी है यार ये बंदे की या बंदी की, बहुत मिक्स्ड एनर्जी है। कभी कभी आप ही खुद देखो, कभी कभी प्यार में बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि मैसेज करना है, बात करनी है, और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भाई मैं बेस्ट हूँ, अपनी जगह बढ़िया हूँ, काफ़ी मिक्स्ड एनर्जी है। साथ में अभी ये देखो यहाँ पर वो इस एनर्जी में है कि आपका ख्याल उनको रह रह के सता रहा है, उनके पास सब कुछ ठीक होने के बाद भी वो पास्ट में देखते हुए नजर आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो पास्ट में देखते हुए नजर आ रहे हैं कि चीज़ें क्यों खराब हुई, कैसे खराब हुई, और उनको रिग्रेट है इस बात का बहुत सारा। उनको डर इस बात का है कि उनको ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। उनको आपके साथ रिलेशन में रह के जो कॉन्फिडेंस आता था वो कॉन्फिडेंस उनको अब किसी के साथ नहीं है। नाइट ऑफ वांड्स, यूनिवर्स क्लैरिफाई दी नाइट ऑफ वांड्स। एक्शन लेने के लिए भी है वो, उनको डर लगता है एक्शन लेने में। यूनिवर्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ वांड्स, वो किसी तरीके का जो एक्शन है वो एक्शन लेने से भी डरते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया था आपको। 8 ऑफ कप्स, वो एक्शन लेने से डरते हैं। वो कभी कभी उनके मन में ख्याल आता है कि चीज़ें खत्म करके आगे बढ़ जाऊं, लेकिन अगले ही पल उनको लगता है कि नहीं यार इतना बुरा भी चीज़ें नहीं चल रही हैं कि मुझे सारी चीज़ें खत्म कर देनी चाहिए। तो उनको डर होता है एक्शन लेने का। यहाँ भी दूसरी चीज़ भी, उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर एक्शन लिया, उनको ये लगता है कि मैं एक्शन लूँ, किसी तरीके का एक्शन लिया मैंने और फिर जाके मैंने बात करी और फिर वही सेम कलेश हुए, तो फिर क्या होगा कि इस बार वो जब जाएंगे तो फिर वो वापस कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो अब ये सारी चीज़ें नहीं झेल सकते। और तो इसीलिए भी वो एक्शन लेने से डरते हैं कि देखो अभी जो कंडीशन है एटलीस्ट ऐसा है कि नो कांटेक्ट है, आगे इन फ्यूचर उनको लगता है कि भगवान हमको मिला देगा। लेकिन अगर वो सोचेंगे कि अगर मैं खुद एक्शन ले लेता हूँ, मैं जाके बात कर लेता हूँ और फिर आपकी तरफ से किसी तरीके का कलेश आ जाए, तो फिर क्या होगा, चीज़ें इतनी बुरी तरीके से खराब होंगी, इतनी बुरी तरीके से खराब होंगी कि फिर वो मूव ऑन कर जाएंगे और फिर आगे दोबारा आपके पास लौट के नहीं आएंगे। तो वो ये चीज़ नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें ठीक हो जाएं और सही तरीके से हो जाएं। फाइनल आउटकम में आता है हमारा नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड,
तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि अभी ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है और दिमाग से सोच रहे हैं चीज़ें। यूनिवर्स क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो अभी चीज़ ये है कि फाइनल आउटकम में है कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, ये आगे बढ़ेगा, लेकिन आगे कुछ खुशखबरी है, नो डाउट आगे चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन बात ऐसा है कि उसके लिए उनको फेयरलेस होना पड़ेगा। उनको एक तरीके से है ना कि जब वो फेयरलेस होंगे तब जाके वो किसी तरीके का एक्शन ले पाएंगे। अभी वो फेयरलेस एनर्जी में ही नहीं, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि वो आके किसी तरीके का एक्शन लें। इसी तरीके से क्या हो रहा है कि चीज़ जो है वो डिले होती जा रही है, तो वो आ नहीं पा रहे हैं, वो आने की सोच नहीं रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान अपनी चीज़ों में रिश्तों में ऐसा हो जाता है ना कि वो काफ़ी ज़्यादा अपने रिश्ते ख़राब नहीं करना चाहता है, तो इस चक्कर में वो क्या करता है कि दूरी बनाना ज़्यादा बेटर समझता है। कि चीज़ें जैसे ही गुस्सा आपके बीच में हो सकता है, किसी तरीके का गुस्सा हो या वो आपसे गुस्सा हो, तो वो चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं अभी। तो वो सोच रहे हैं कि अभी चीज़ें इग्नोर करें, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर इस कंडीशन में अभी वो आते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच की लड़ाई जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। गाइडेंस चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि इस सिचुएशन में मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, कि इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइड, यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस बताएं। द एम्परर, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। तो यूनिवर्स सबसे पहले आपको कह रहे हैं कि आपके अंदर जो एक तरीके से जो ईगो है और एक कहते हैं ना कि कभी कभी डोमिनेटिंग जो एनर्जी आ जाती है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप उस पर थोड़ा कंट्रोल लाइए। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हो, डोमिनेट कर लगते हो सकता है कि यही चीज़ हो सके आपके पार्टनर के साथ हो कि वो गुस्सा है आपसे, तो शायद आपका डोमिनेटिंग जो बिहेवियर है उसी चक्कर में वो आपसे गुस्सा है। कार्ड्स में भी ये चीज़ मैंने बताई थी कि उनको किसी तरीके की नाराज़गी है, तो वही सेम चीज़ है कि उनको किसी तरीके का गुस्सा है आपसे, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हो, अपनी आगे उनकी सुनते नहीं हो, चीज़ें हों तो आपके अकॉर्डिंग हो, उनके अकॉर्डिंग ना हो। तो यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपका ये जो तरीका है इसको थोड़ा बदलो, डोमिनेटिंग नेचर को थोड़ा बदलो, एग्रेसिव नेचर को थोड़ा बदलो, थोड़ा शांत तरीके से सोचो। साथ में यूनिवर्स कह रहा है कि आप इतना ज़्यादा मत अपने पार्टनर के बारे में सोचो कि भाई आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपका कहीं और फोकस है ही नहीं, आप स्ट्रेस में हो। तो यूनिवर्स कह रहा है ये जो स्ट्रेस है आप इससे बाहर निकलो, क्योंकि इसमें फंसे रहने से कोई मतलब नहीं है। जब तक आप स्ट्रेस में रहोगे तब तक आपकी चीज़ें ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि आप खुद नेगेटिव होकर नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपको ज़रूरत है क्या करने की, स्ट्रेस से बाहर निकलो, चीज़ें करो, मेडिटेट करो, जो अच्छा लगता है वो देखो ताकि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सको। तो आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चीज़ें करो जिससे आप इस एनर्जी से बाहर निकलो, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलो। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अगर आप चाहो तो न्यू बिगनिंग भी कर सकते हो। किसी के साथ न्यू बिगनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप इनका इंतज़ार करते बैठे रहो। न्यू बिगनिंग का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है तो लोगों से मिलो, उठो बैठो जाओ, किसी के साथ बात कर लो, फ्लर्ट कर लो, ताकि आप अच्छा फील करो, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करो खुद को। देखो ना, अभी मैंने बोला कि खुद को डिस्ट्रैक्ट करो, इसलिए आपको यूनिवर्स कह रहा है कि किसी के साथ, नए इंसान के साथ मिलो बैठो। नया इंसान नहीं तो आप अपने दोस्तों के साथ मिलो बैठो और अपने आप को थोड़ा क्या फील कराओ, अपने आप को थोड़ा अच्छा फील कराओ। एक लोगों के साथ इंटरैक्ट करो ताकि अच्छा फील हो, और कोई नई स्टेप लो। अगर आपको लगता है किसी के कोई आपके साथ डेटिंग करने की सोच रहा है, आपके साथ फ्लर्ट करे, तो फ्लर्ट बैक करो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हेल्दी रहो, हैप्पी रहो और खुश रहो, ताकि आप नेगेटिविटी से दूर रहो और पॉजिटिव एनर्जी में आओ, ताकि आप चीज़ों को समझ सको कि किसकी अकॉर्डिंग चल रही है। और जब चीज़ें ठीक चलने लगेंगी तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाओगे, स्टेबल हो जाओगे और ये नेगेटिविटी से बाहर हो जाओगे। और जब आप नेगेटिविटी से बाहर हो जाओगे तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। तो आपके पार्टनर को भी लगेगा कि इंसान बदल गया है, तो आपके पास वापस आने की सोचेंगे। ओके, तो ये तो थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट करिए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी रीडिंग्स और देखते रहने के लिए कमेंट करें। और ये एनर्जीज को क्लेम करने के लिए कमेंट में आई क्लेम दिस एनर्जी लिख सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।